हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, नीट 2023 में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 8 क्लास 11 बायोलॉजी, उससे आपको प्लास्टिड से क्वेश्चन मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। तो प्लास्टिड्स को आज में हम लोग पढ़ते हैं। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, सभी प्लांट सेल्स में मिल रहे हैं। एंड इन यूग्लिनॉइड्स में मिल रहे हैं। यूग्लिनॉइड्स आपके किस में कवर किए गए हैं? प्रोटिस्टा में कवर किए गए। ठीक है, दीज आर इजली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। प्लास्टिड्स आप बहुत आसानी से माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी लार्ज होते हैं साइज में। दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू प्लांट्स। प्लास्टिड में आपको पिगमेंट मिलेंगे। पिगमेंट होने की वजह से ये कलर्ड प्लांट को कलरेशन देते हैं। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट्स, प्लास्टिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब पिगमेंट किस टाइप का है, पिगमेंट कौन सा है प्लास्टिड में, इस आधार पे आप प्लास्टिड को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है जी, याद रखिएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका बेसिस क्या है? बेसिस है टाइप ऑफ पिगमेंट, किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट, साथ के साथ कैरोटीनॉइड होगा। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और ये काम आते हैं फोटोसिंथेसिस में। इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। तो क्रोमोप्लास्ट में आपको क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लोरोफिल किस में मिलेगा? क्लोरोफिल आपको मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा? कैरोटीनॉइड होंगे। कैरोटीनॉइड कैसा है? फैट सॉल्युबल है। कैरोटीनॉइड को फर्दर उसने बताया जी, कैरोटीनॉइड में कैरोटीन, ज़ैंथोफिल और दूसरे आ रहे हैं। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ अ प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। तो कैरोटीनॉइड्स की प्रेजेंस की वजह से प्लांट का कलरेशन कैसा होगा? प्लांट के उस पार्ट में जिसमें ये मिल रहे हैं क्रोमोप्लास्ट, उसका कलरेशन येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड कलर हो सकता है। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट में कलरलेस है, पिगमेंट नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे हैं? ग्रीन इन कलर है। क्रोमोप्लास्ट कैसे हैं? क्रोमोप्लास्ट का कलर येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है। और ल्यूकोप्लास्ट कैसे हैं? कलरलेस है। वेरिएट शेप एंड साइज, और उनका साइज और शेप अलग अलग होगा। विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है, अलग अलग शेप साइज के हैं, और इनका काम क्या है? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। ऐसे क्लोरोप्लास्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं एमाइलोप्लास्ट। ठीक है जी, ये हमारे देखिए प्लास्टिड 3 तरह के हो गए। प्लास्टिड को फर्दर कैटेगराइज कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या मिल रहा है आपको? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड मिल रहा है। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड मिल रहे हैं। कैरोटीनॉइड के किस तरह के? कैरोटीन, ज़ैंथोफिल मिल रहा है, कुछ अदर पिगमेंट्स भी मिल रहे हैं, और इनका कलर होगा ग्रीन। इनका कलर कैसा होगा? येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, रेड हो सकता है। ये कलरलेस है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट फर्दर कैटेगराइज किए गए डिपेंडिंग अपॉन कौन सा न्यूट्रिएंट्स उनमें स्टोर है। तो ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड है, अलग अलग शेप साइज के हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जिसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज हो रहा, उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं अमाइलोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल। इलायोप्लास्ट में ऑयल मिल रहा है, ऑयल एंड फैट। वेयरएस प्रोटीन के लिए हम लोग किसका टर्म यूज़ करते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। तो प्रोटीन स्टोरिंग जो है ल्यूकोप्लास्ट, वो एल्यूरोप्लास्ट कहला रहे हैं। ठीक, यहीं से क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा। मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मेसोफिल सेल। ज़्यादातर आपको क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिल रहे हैं? ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट आपको मिल रहे हैं ग्रीन प्लांट में, प्लांट के ग्रीन पार्ट में, मेनली लीफ में, मेसोफिल सेल्स में, और लीफ में भी मेसोफिल सेल्स में। दीज आर लेंथ शेप्ड हो सकते हैं, ओवल शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वायर्ड हो सकते हैं, और इवन रिबन शेप्ड हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट आपके लेंथ शेप्ड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क्वायर्ड हो सकते हैं, और रिबन शेप्ड हो सकते हैं। रिबन शेप्ड ऑर्गेनेल्स हैविंग वेरिएबल लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर विथ 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो जिन जिन सेल ऑर्गेनेल का इन्होंने डायमेंशन दे रखा, उसका आप अलग से चार्ट बना के रख लीजिएगा। तो प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट का लेंथ कितनी? 5 to 10 माइक्रोमीटर, विथ कितनी? 2 to 4 माइक्रोमीटर। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell। नंबर अलग अलग हो सकता है, सेल में एक ही हो सकता है 1 per cell।
किसका एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास में, आपको ग्रीन एल्गा क्लेमाइडोमोनास में एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है टू 20 to 40% ऑफ ग्रीन प्लांट्स में, मीजोफिल सेल्स में, लीफ की मीजोफिल सेल में 20 to 40 भी, 1 to 20 to 40 वेरी हो रहा नंबर। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, बाहर वाली मेम्ब्रेन की तुलना में अंदर वाली मेम्ब्रेन की तुलना लेस परमिएबल है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, उसको स्ट्रोमा बोल रहे हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या मिल रहा है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थाइलाकॉइड्स मिल रहा है। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना, और थाइलाकॉइड्स सिक्के की गड्डी जैसे सिक्के एक के ऊपर एक आप रख देते हो तो ये क्या बना देगी, सिक्के की गड्डी। तो थाइलाकॉइड्स क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो स्ट्रोमा में है। थाइलाकॉइड्स अरेंज इन स्टैक्स, गड्डी के रूप में अरेंज है, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन, पाइल कॉइन का पाइल कि आपने एक के ऊपर कॉइन रख दिया, तो ये अरेंज है स्टैक्स के रूप में, लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना और द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स, और इसको हम लोग इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स भी बोल रहे हैं। ठीक है जी, थाइलाकॉइड्स आर अरेंज इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन कॉल्ड ग्रेना और द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स। ओके, इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेली कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स। थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, थाइलाकॉइड्स को कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमा लैमेली। In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae connecting the thylakoids of different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called lumen. अब थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन किसको इनक्लोज कर रही है, किसको घेर रही है, एक स्पेस को घेर रही है जिसको हम लोग ल्यूमन बोल रहे हैं, ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो स्ट्रोमा क्या था, इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस। स्ट्रोमा में ही आपको मिल रहा है थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड है सैक लाइक स्ट्रक्चर, और ये एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे, वो कहलाएगा ग्रेना। ग्रेना आपका प्लूरल, ग्रेनम उसका सिंगुलर, और ग्रेना को कनेक्ट कौन कर रहा है, ग्रेना को कनेक्ट कर रहा है स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स, स्ट्रोमा लैमेले ग्रेना को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा क्या कंटेन कर रहा है, उसमें एंजाइम्स है, जो एंजाइम रिक्वायर्ड है जिनका काम पड़ता है कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। तो 2 सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिसमें आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी मिलता है, साथ के साथ राइबोसोम्स भी मिलते हैं, वो हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये 2 सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं जिनका अपना खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। क्लोरोफिल पिगमेंट्स are present in thylakoid. The ribosome of the chloroplast are small than the cytoplasmic ribosome. अब इसमें जो राइबोसोम मिल रहा है वो 70S टाइप के राइबोसोम है, और 80S टाइप के राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। ठीक है जी, ये राइबोसोम जो आपको क्लोरोप्लास्ट में मिल रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में मिल रहे हैं वो 70S कैटेगरी के होते हैं। तो ये था आपका प्लास्टिड के बारे में जानकारी जो आपकी बुक एनसीईआरटी दे रही है। यहाँ से आपको इस बार क्वेश्चन मिलना चाहिए, कायदे से क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। देख लेते हैं 2 क्वेश्चन इसके लगाने की हम लोग कोशिश करते हैं। आइए, प्लास्टिड्स की बात हो गई, स्ट्रोमा लैमेले की बात हो गई, ग्रेना की बात हो गई, थाइलाकॉइड्स की बात हो गई। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड। दे आर लार्ज इन साइज, बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो इनकरेक्ट आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, ये गलत बात है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। बाकी का स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चूज द इनकरेक्ट पेयर। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ट्रैप्स लाइट एनर्जी, ठीक बात है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, इम्पार्ट्स कलर, ठीक बात है। इलायोप्लास्ट क्या है, स्टोर्स प्रोटीन, नो। ऑयल एंड फैट, ये वाला आपका इनकरेक्ट है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखिए। ठीक है, द कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड, कलरलेस प्लास्टिड क्या कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। देयर मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, ऑप्शन डी। चलिए आगे, अब इसको आप मैनेज कर ही लेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन,
क्रोमोप्लास्ट क्या है, येलो ऑरेंज, और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस। दैट्स इट, थैंक यू।